हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिना वर्मा और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द चॉकलेट रूम। ठीक है, द चॉकलेट रूम से आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि क्या होता है। चॉकलेट जो हम खाते हैं उसी पे कुछ बेस्ड है, ठीक है, उसी के ऊपर ये स्टोरी है, राइट। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या है आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसा चॉकलेट रूम तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ, हमने चॉकलेट्स तो बहुत सारी खाई हैं और हमें उनके फ्लेवर्स भी पता है और हमें ये भी पता है कि वो कितनी अच्छी होती है, कितनी टेस्टी होती है। ठीक है, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को, मतलब हर एज ग्रुप को वो पसंद है खानी। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे अपने साथियों, मतलब अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से चैप्टर समझ आ सके। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द चॉकलेट रूम। ठीक है, Roald Dahl will always be counted among the greatest of the modern British writers। ठीक है, रोआल्ड दाहल एक क्या है, एक राइटर है, ठीक है, और उन्हें हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स में जो ग्रेटेस्ट है उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये जो चैप्टर लिया गया है द चॉकलेट रूम, ये कहाँ से लिया गया है? एक चैप्टर है, ठीक है, एक बुक है जिसका नाम क्या है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, उससे ये लिया गया है। ठीक है, वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स फॉर द चिल्ड्रन। मतलब रोआल्ड दाहल ने जो बहुत सारी बुक्स लिखी उनमें से एक बुक थी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है द चॉकलेट रूम। ठीक है, मिस्टर विली वोंका इनवाइट्स 5 चिल्ड्रन फॉर अ विजिट टू हिज चॉकलेट फैक्ट्री। अब मिस्टर विली वोंका, ठीक है, ये क्या है, ये एक पर्सन है, ठीक है, जिनकी एक चॉकलेट फैक्ट्री है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 5 बच्चों को इनवाइट करा अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में आने के लिए। ठीक है, फॉर अ विजिट टू हिज चॉकलेट फैक्ट्री। अमंग देम इज अ पुअर लिटिल बॉय चार्ली बकेट। अब उन 5 बच्चों में से एक बच्चा था चार्ली बकेट, जो क्या था, गरीब था। ठीक है, पुअर लिटिल बॉय, ठीक है, गरीब, और क्या था, छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था, चार्ली बकेट। ठीक है, अब क्या हुआ, अकम्पनीड बाय हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, अब जो ये छोटा बच्चा था, ठीक है, वो क्या था, उसके साथ कौन आया था, उसके ग्रैंडफादर भी आए थे, मतलब दादा, ठीक है, वो भी उसके साथ आए थे। ठीक है, द चिल्ड्रन सी फैसिनेटिंग साइट्स एट द फैक्ट्री एंड हैव स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। अब जो इतने सारे बच्चे गए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब फैक्ट्री में गए तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्या देखी, चीज़ें देखी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स देखी, अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे। ठीक है, और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट मिस्टर वोंका शोज देम द चॉकलेट रूम। अब इस एक्सट्रैक्ट में, मतलब इस चैप्टर में क्या होता है कि जो मिस्टर वोंका है, जिन्होंने सब बच्चों को इनवाइट करा था अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में आने के लिए, वो उन सारे बच्चों को क्या दिखाते हैं, अपना चॉकलेट रूम दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर पार्ट था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, an important room this, cried Mr. Wonka, taking a bunch of keys from his pocket and slipping one into the keyhole of the door। ठीक है, जो मिस्टर वोंका थे उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूम है। ठीक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट रूम है। ठीक है, और उन्होंने अपनी पॉकेट में से क्या निकाली, चाबियों का गुच्छा निकाला। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा निकाला अपनी पॉकेट में से, और उसमें से एक जो चाबी है, वो जो डोर था उसको ओपन करने के लिए उन्होंने लगा दी। ठीक है, डोर में चाबी वो लगा दी। ठीक है, दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये जो है, ये क्या है, नर्व सेंटर है। नर्व सेंटर क्या होता है, मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है, ठीक है, मतलब सेंट्रल पार्ट। ठीक है, वो क्या है, होल फैक्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे नर्व सेंटर है। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारा नर्व सेंटर है, वो ही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या हो गई, हमारा ब्रेन। ऐसे ही उसमें क्या है, ये इस चीज़ का नर्व सेंटर था, चॉकलेट रूम का। ठीक है, द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस एंड सो ब्यूटीफुल। कह रहे कि ये जो चॉकलेट रूम है ये क्या है, एक तो नर्व सेंटर है, ऊपर से क्या है, ये पूरे बिजनेस का दिल है। ठीक है, मतलब सारी जान इसी में बसती है। एंड सो ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, इट इंसिस्ट अपॉन द रूम्स बीइंग ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि
जो रूम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। आई कांट अबाइड अगलीनेस इन द फैक्ट्रीज, वो कह रहा है कि मैं अगर वहाँ पे गंदगी पड़ी हो तो वो मुझे पसंद नहीं है। अबाइड का मतलब होता है टॉलरेट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वहाँ पे अगलीनेस है, वहाँ पे गंदगी है, ठीक है। इन वी गो देन, ठीक है, अब हम अंदर जाते हैं। बट डू बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन, वो कहते हैं ठीक है अब हम अंदर जाते हैं लेकिन तुम केयरफुल रहना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डोंट लूज योर हेड्स, मतलब तुम अपना कंट्रोल मत खोल देना, मतलब इतना सारे चॉकलेट वगैरह देख के ओवर एक्साइटेड हो के तुम अपना आपा मत खो देना, अपने कंट्रोल में रहना, ठीक है। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होना। कीप वेरी काम, शांत रहना, ठीक है। मिस्टर वोंका ओपन द डोर, मिस्टर वोंका ने ये कह के डोर को ओपन करा, ठीक है। 5 चिल्ड्रन एंड 9 ग्रोन अप्स पुश देयर वेज इन, ठीक है। अब जो लोग गए थे उनमें क्या था, 5 चिल्ड्रन थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। लेकिन 5 चिल्ड्रन के साथ 9 बड़े लोग भी थे, ठीक है। 9 बड़े लोग भी थे जिनमें 9 में से एक क्या था, चार्ली बकेट का ग्रैंडफादर भी था, ठीक है। पुश द डोर्स वे इन, ठीक है। एंड ओह व्हाट एन अमेजिंग साइट इट वाज दैट नाउ मेट देयर आईज, ठीक है। जैसे वो रूम खुला, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर व्यू देखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और अब वो बोलते हैं कि यार मतलब हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, तो हमारी आंखों ने तो बहुत अमेजिंग चीज़ देख ली, ठीक है। दे वर लुकिंग डाउन अपॉन अ लवली वैली, ठीक है। वो क्या देख रहे थे, वो नीचे देख रहे थे, नीचे एक लवली वैली थी, ठीक है, पानी, ठीक है, जैसे रिवर टाइप, ठीक है। देयर ग्रीन मिडोज ऑन देयर ईदर साइड ऑफ द वैली, ठीक है। अब क्या हुआ, समझो जैसे हम पार्क में जाते हैं, ठीक है, रास्ता बना होता है, ठीक है, यहाँ सारी ग्रास, यहाँ सारी ग्रास, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ वो चल रहे थे वो थोड़ा रास्ता था, ठीक है, और साथ में फील्ड थी, ठीक है, मतलब ग्रास फील्ड थी, ठीक है। अब मेडोज का मतलब क्या होता है, ग्रास की फील्ड, ठीक है। ऑन द ईदर साइड ऑफ द वैली, मतलब जहाँ पे वो थे उसकी इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड क्या थी, ग्रास की फील्ड थी। एंड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ इट्स देयर फ्लोड अ ग्रेट ब्राउन रिवर, और उसके नीचे, ठीक है, क्या थी, एक ब्राउन कलर की रिवर फ्लो रही थी। अब ये ब्राउन कलर की रिवर से क्या समझते हैं आप, कि चॉकलेट की रिवर थी, ठीक है। ब्राउन कलर की चॉकलेट की रिवर थी, क्यों, क्योंकि हम चॉकलेट रूम में थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। What is more, there was a tremendous waterfall halfway along the river, a steep cliff, ठीक है। यहाँ पे cliff का मतलब होता है large rock, over which the water curled and rolled in a solid sheet, and then went crashing down into a boiling, churning whirlpool of the froth and spray, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि वहाँ पर एक वाटरफॉल था, ठीक है। वाटरफॉल किस चीज़ का होगा, ऑफकोर्स वहाँ पे चॉकलेट का वाटरफॉल होगा, ठीक है। अब ठीक है, रिवर के पास, ठीक है, वहाँ पे एक चॉकलेट का वाटरफॉल था, ठीक है। उसके पास एक क्या था, लार्ज रॉक टाइप बना हुआ था, ठीक है, रिवर के साथ, ठीक है। स्टीप क्लिफ का मतलब रॉक के, बड़ा सा रॉक मतलब माउंटेन टाइप, और उसके साथ क्या है, रिवर है, ठीक है। ओवर विच द वाटर कर्ल्ड, जिसके ऊपर से क्या होता था, वाटर कर्ल होता था, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आता था, ठीक है, जैसे, ठीक है। एंड रोल्ड इन अ सॉलिड शीट, और एक सॉलिड शीट में वो रोल हो जाता था। एंड देन वेंट क्रैशिंग डाउन इनटू अ बॉइलिंग, ठीक है। और जैसे वो नीचे आता था तो क्या होता था, एक क्रैशिंग डाउन बॉइलिंग में वो चला जाता था। वहाँ पे क्या होता था, चर्निंग वर्लपूल था, ठीक है, जिसमें फ्रॉथ और स्प्रे बनती थी। अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर इजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है कि जैसे ही चॉकलेट गई, ठीक है, तो उसे हम गर्म तो करेंगे तभी तो मेल्टेड होगी, अदरवाइज तो वो सॉलिड स्टेट में होगी, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बॉईल किया इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जाती है नीचे धीरे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो चर्न होती है, चर्न का मतलब मिक्स करना होता है, ठीक है। जैसे हम हैंड ब्लेंडर से मिक्स करते हैं ना चीज़ें, तो उसे हम मिक्सिंग करना नहीं बोलते, उसे हम चर्न करना बोलते हैं, जिससे चीज़ें लाइट वेट हो जाती हैं, ठीक है, हैवीनेस नहीं आती, ठीक है। जैसे हम अगर केक बनाते हैं घर में, तो जो भी हमारा बैटर होता है उसे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। वो मिक्स करना नहीं होता, वो चर्न करना होता है, जिसकी वजह से एयर बबल्स आते हैं और बैटर हमारा लाइट होता है। जो भी हमारा केक है वो क्या होगा, फ्लफ़ी होगा और लाइट होगा, हैवी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, चर्निंग होती है, ठीक है। और फ्रॉथ और स्प्रे का मतलब तो आप समझते ही हैं, फ्रॉथ मतलब झाग टाइप थोड़ा, ठीक है, और स्प्रे टाइप, ठीक है। बिलो द वाटरफॉल, एंड दिस वॉज द मोस्ट एस्टोनिंग साइट ऑफ ऑल, ठीक है। कह रहे वाटरफॉल के नीचे, ठीक है,
क्या है, अ होल मास ऑफ इनॉर्मस ग्लास पाइप्स वर डैंगल्ड डाउन इनटू द रिवर फ्रॉम वेयर हैंगिंग अप इन द सीलिंग। ठीक है, अब क्या होता है, कहते हैं कि जो हमारा पूरा वाटरफॉल है उसके नीचे जब हम देखते हैं, उसके नीचे क्या है, जैसे ये मेरा पूरा वाटरफॉल है, ठीक है, ये पूरा वाटरफॉल है, मतलब चॉकलेट फॉल हो रही है यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे क्या है, पाइप्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये पाइप्स लगी हुई हैं, इसमें क्या होगा, सारी चॉकलेट इसमें जाएगी, है ना, इसमें जाएगी, तभी तो आगे वो कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, अ होल मास ऑफ इनॉर्मस ग्लास पाइप्स, वो जो पाइप्स है किससे बनी है, कांच की पाइप्स लगी है वहाँ पे, ठीक है, बट डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब होता है हैंगिंग लूजली, वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, लूजली लगी हुई है, वहीं पे हैंग हुई पड़ी है, ठीक है। अब क्या होता है, डाउन इनटू द रिवर फ्रॉम वेयर हाई अप इन द सीलिंग, ठीक है, दे रियली वर इनॉर्मस, ठीक है, जब वो सब देखते हैं वो बोलते हैं वो वाह ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो देख के बहुत, इनॉर्मस का क्या मतलब होता है, पहले इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है, दे रियली वर इनॉर्मस, मतलब वो जो पाइप्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस थी, बहुत बड़ी थी, ठीक है, इनॉर्मस दोज पाइप्स, देयर मस्ट हैव बीन अ डजन ऑफ देम एटलीस्ट, कह रहे हैं कि वहाँ पे ये नहीं कि एक दो हैं, कि डजन्स ऑफ पाइप होंगी वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी पाइप थी, क्यों, क्योंकि वो तो रूम ही चॉकलेट का, इतनी ज़्यादा चॉकलेट है उधर, ठीक है, एटलीस्ट, एंड दे वर सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर फ्रॉम द रिवर, और वो क्या बोलता है कि वो जो ब्राउनिश मडी वाटर है, जो असलियत में क्या है, चॉकलेट है, ठीक है, वो उसको सक करती है, ठीक है, सक करना मतलब जैसे अगर हम फ्रूटी पी रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक पाइप आती है, उससे हम क्या करते हैं, है ना, इससे क्या होता है, हमारे पास सक कर रहे हैं हम चीज़ को, है ना, सक करना, खींचना, ठीक है, तो ऐसे ही वो उसमें क्या करते हैं, ग्लास की जो कंटेनर्स है वो सक करते हैं चॉकलेट को, जिसके अंदर, जिसकी वजह से चॉकलेट ग्लास के कंटेनर में आ जाती है, ठीक है, तो सकिंग का मतलब आपको समझ आया, सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर, ठीक है, तो ब्राउनिश मडी वाटर मतलब चॉकलेट को क्या करती है, सक करती है फ्रॉम द रिवर, रिवर में से, ठीक है, रिवर के नीचे ही लगी है ना ये, तो रिवर में से चॉकलेट को सक करती है वो, एंड कैरिंग इट अवे टू द गुडनेस नोज वेयर, ठीक है, और वो किस, कहीं पे जाती हैं, ठीक है, कहीं पे लेके जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। अब गुडनेस नोज वेयर का मतलब है अननोन प्लेस, कोई अननोन प्लेस है, हमें नहीं पता वो कहाँ लेके जाती हैं, ठीक है, and because they were made of glass you could see the liquid flowing and bubbling along inside them, ठीक है, अब वो तो मैंने बताया क्या है, वो कंटेनर्स किससे बने, ग्लास से बने हैं, ठीक है, तो ग्लास से बने तो मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हम उसे देख सकते हैं, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि उसमें क्या है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब जो चॉकलेट है मेल्टेड वो फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर बबल्स भी दिख रहे हैं, बबल्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चर्निंग प्रोसेस हुआ है, ठीक है, मतलब मिक्स करने वाला प्रोसेस, और वो मैंने आपको बताया था ना, उसमें एयर बबल्स पैदा होते हैं, ठीक है, and above the noise of the waterfall you could hear the never ending suck 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 sound of the pipes as they did their work, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जैसे मतलब तुम देखते हो वाटरफॉल की आवाज़ आती है, ठीक है, मतलब चॉकलेट का ऐसा वाटरफॉल है, झरना है, उसकी आवाज़ तो आती है, उसके बाद जब हम नीचे देखते हैं तो जो पाइप सक कर रही है ना, तो सकिंग की भी आवाज़ आती है, जैसे हम फ्रूटी पी रहे तो करते हैं, ठीक है, ये आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये ग्लास की सकिंग की भी आवाज़ आती है, क्यों, क्योंकि वो जो ग्लास कंटेनर्स है वो अपना वर्क कर रहे हैं, वो अपने अंदर चॉकलेट को भर रहे हैं और कहीं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, टू एन अननोन प्लेस, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेसफुल ट्रीज एंड बुशेस वर ग्रोइंग अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, ठीक है, अब जो रिवर थी, ठीक है, उसके साथ में क्या है, बहुत सारे ट्रीज और बुशेस लगे हुए थे, ठीक है, अब वीपिंग विलोज क्या है, वीपिंग का मतलब क्या होता है असलियत में, वीपिंग का मतलब होता है रोना, है ना, अब रोना, और विलोज का मतलब क्या होता है, ट्रीज होते हैं एक तरह के, अब रोना और ट्रीज का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है, जैसे ऐसे ट्रीज हैं हमारे, ठीक है, जिन जो नीचे जा की तरफ देखते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ देखते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसे गूगल पे इसकी इमेज देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो ऐसे ट्रीज जो नीचे झुके होते हैं और उनकी लीव्स ऐसे वाटरफॉल की तरह दिख रही होती है, तो हमें क्या लगता है कि जैसे ट्रीज रो रहे हैं, ठीक है, तो वैसा, ठीक है, एंड एल्डर्स क्या होता है, ये भी ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो थोड़े टुथ टाइप के लगते हैं, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इनकी फ़ोटोज़ ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता तो नहीं सकती, अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, एंड टॉल क्लम्प ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है, अब रोडोडेंड्रॉन्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, with their pink and red and
मोवे ब्लॉसम्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो रोडोडेंड्रॉन्स है, मैंने बताया उसमें फ्लावर्स होते हैं, ब्लॉसम्स होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेड मोवे ब्लॉसम्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर के, पिंक कलर के, ठीक है, ब्लॉसम्स है वो, ठीक है। इन द मीडोज, मीडोज मैंने क्या बताया था, ग्रास की फील्ड, देयर वॉज थाउजेंड ऑफ बटर कप्स, अब वहाँ पे बटर कप्स भी थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो सारा ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये वाला एक्स पैराग्राफ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये सब एक बार गूगल करके देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ खास है नहीं, आपने ये सब ट्रीज देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमें कभी नाम नहीं पता होते किन किन चीज़ों के, तो मैं आपको चाहूँगी कि आप एक बार देख लें तो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देयर क्राइड द वोंका, अब क्या है, जो मिस्टर वोंका उन्होंने बोला वहाँ वहाँ देखो, ठीक है, डांसिंग अप एंड डाउन एंड पॉइंटिंग हिज बोल्ड टॉप केन, ठीक है, एट द ग्रेट ब्राउन रिवर, ठीक है। अब जो ग्रेट ब्राउन रिवर है, इतनी बड़ी जो ब्राउन रिवर है, ठीक है, उधर क्या देखा उसने, बोला वहाँ देखो, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एक कैन था, ठीक है। केन क्या होता है आपको पता है, कंटेनर होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है गोल्ड टॉप्ड केन, गोल्ड टॉप्ड केन का मतलब क्या है, स्टिक विद अ राउंड बल्ब ऑफ गोल्ड एट वन एंड, उसके एक एंड पे क्या था, राउंड बल्ब टाइप का था, किस कलर का, गोल्डन कलर का, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स भी साथ में लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो ठीक है, कैसा केन था, स्टिक विद अ राउंड बल्ब ऑफ गोल्ड एट वन एंड, ठीक है, एट द ब्राउन रिवर, ठीक है। तो ब्राउन रिवर के पास क्या था, एक केन था जिसपे क्या लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था गोल्डन कलर का, ठीक है। इट्स ऑल इट्स ऑल चॉकलेट, वो कह रहा है कि वो जो है वो भी सब क्या है, चॉकलेट है, ठीक है। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज हॉट मेल्टेड चॉकलेट। अब जो इन बच्चों को लग रहा था क्या है, कि गंदा सा ब्राउन कलर का पानी है ना, जो मैंने आपको असलियत में बता दिया था वो क्या है, चॉकलेट है, चॉकलेट की रिवर है। लेकिन बच्चों को क्या लग रहा था, मडी वाटर है ना, मिट्टी वाला पानी है। तो उसने क्या बोला कि एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर, इस रिवर की हर एक ड्रॉप, हर एक बूंद किससे बनी हुई है, हॉट मेल्टेड चॉकलेट से बनी हुई है। क्यों, क्योंकि वो है ही एक चॉकलेट रूम, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट फाइनेस्ट क्वालिटी। मतलब जो भी चॉकलेट है ये बहुत ही फाइनेस्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट से बनी हुई है। द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइनेस्ट क्वालिटी। There's enough chocolate in there to fill every bathtub in the entire country। वो बोल रहे हैं यहाँ पे इतनी चॉकलेट है कि अगर हम पूरी कंट्री के सारे बाथटब को भी पूरा भर दे चॉकलेट से तो भी ये चॉकलेट ख़त्म नहीं होगी, मतलब इतनी चॉकलेट है उस चॉकलेट रूम में। एंड ऑल द स्विमिंग पूल्स एज वेल, कह रहा है कि एक तो बाथटब भी भर दें, ऊपर से सारे स्विमिंग पूल्स भी भर दें इस चॉकलेट से तो भी ख़त्म नहीं होगी ये चॉकलेट। इज़न्ट इट टेरिफिक, क्या तुम्हें खतरनाक नहीं लग रहा, बहुत ही अलग सा नहीं लग रहा, ठीक है। एंड जस्ट लुक एट माई पाइप्स, और वो बोलता है अब देखो, और वो देखो पाइप्स, मेरी पाइप्स को, दे सक अप द चॉकलेट, वो क्या करती हैं, चॉकलेट को सक करती हैं, ठीक है, चूसती हैं, ठीक है, खींचती हैं अपनी तरफ। एंड कैरी इट अवे टू ऑल दी अदर रूम्स इन द फैक्ट्री, और वो क्या करती हैं, कंटेनर्स में जब चॉकलेट भर जाती है ग्लास कंटेनर्स में, तो उन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से दूसरे रूम तक लेके जाया जाता है, ठीक है। अदर रूम्स इन द फैक्ट्री वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ वहाँ उन चॉकलेट के कंटेनर्स को लेके जाते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स एन आवर, कह रहे हैं कि गैलन्स, बहुत सारी गैलन्स भर देते हैं हम एक घंटे में, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स। अब गैलन क्या होता है, गैलन क्या है, ऑफ कोर्स एक कंटेनर है, लेकिन उस कंटेनर में कितना आता है, 4.5 लीटर चीज़ आती है, ठीक है। गैलन में क्या होता है, 4.5 लीटर, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब 4.5 लीटर की एक गैलन है, तो वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ गैलन, ठीक है, हज़ारों गैलने हम भर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में। माई डियर चिल्ड्रन, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलन, मेरे प्यारे बच्चों हज़ारों और हज़ारों गैलन्स भर देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में, ठीक है। द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वर टू फ्लैबरगेस्टेड टू स्पीक, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चे थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या हो गए, टू फ्लैबरगेटेड टू स्पीक। अब टू फ्लैबरगेटेड टू स्पीक का मतलब होता है सो सरप्राइज दैट दे कुड नॉट स्पीक, ठीक है। वो जब ये सब देखते हैं, ठीक है, ऊपर से सोचते हैं यार इतना सब इतनी जल्दी, ठीक है, इतना सुंदर, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और क्या नहीं बोले। दे वर स्टैगर्ड, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दे वर डम फाउंडेड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। डम फाउंडेड का मतलब वेरी सरप्राइज, ठीक है।
दे वर बेविल्डर्ड, बेविल्डर मतलब कंफ्यूज, वो कंफ्यूज भी थे, एंड डेजल्ड, डेजल्ड का मतलब इम्प्रेस्ड। मतलब क्या हो गया, एक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं, ऊपर से फिर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी है उस रूम को देख के, ठीक है। तो वो बोल नहीं पा रहे कुछ, ठीक है, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इतने ज़्यादा सरप्राइज में है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। दे वर कम्प्लीटली बाउल्ड ओवर, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज में है। बाउल्ड ओवर का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज ऑफ द ह्यूजनेस ऑफ द होल थिंग। वो क्या, वो इतनी बड़ी चीज़ें देख के, ठीक है, हर चीज़ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी सुंदर है, उन सब चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। दे सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड, वो चुपचाप बस खड़े रहे और घूरते रहे, चीज़ों को देखते रहे, ठीक है। दी वाटरफॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मिस्टर वोंका ने बोला कि वाटरफॉल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। मिस्टर वोंका ने क्या बोला, जो वाटरफॉल है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाटरफॉल बताया था आपको। अब ये वाटरफॉल किसका था, ऑफकोर्स चॉकलेट का था। क्यों, क्योंकि ये चॉकलेट रूम था, ठीक है। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, इट मिक्सेस द चॉकलेट। ये क्या करता है, वाटरफॉल आता है, ठीक है, पानी ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो क्या होता है, इससे पानी मिक्स होता है, ठीक है, ऐसे ही इससे चॉकलेट मिक्स हो रही थी। इट चर्न्स इट अप, चर्न्स इट अप मतलब मिक्स करता है, ठीक है, वो बताया था मैंने आपको। इट पाउंड्स इट एंड बीट्स इट, ठीक है। अब इसको क्या करता है, बीट करता है, जैसे हम अंडे को फैटना होता है ना, बीटिंग करना होता है, ठीक है, फेटना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हो रहा है किसकी वजह से, चॉकलेट वाटरफॉल की वजह से, ठीक है। इट मेक्स इट लाइट एंड फ्रॉदी, ठीक है, ये से क्या बना देता है, लाइट बना देता है और फ्रॉदी बना देता है, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा झाँकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वाटरफॉल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो चर्निंग करता है और उसकी वजह से क्या होता है, चॉकलेट लाइट बनती है और फ्रॉदी बनती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने केक का एग्जाम्पल दिया था, राइट। अब नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड मिक्सेस इट्स चॉकलेट बाय वाटरफॉल। अब कह रहा है कि जो पूरे दुनिया में जितनी भी चॉकलेट की फैक्ट्री है वहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो वाटरफॉल के द्वारा, ठीक है, वाटरफॉल की हेल्प से चॉकलेट को चर्न करती है या मिक्स करती है, ठीक है। बट इट्स द ओनली वे टू डू इट प्रॉपरली, लेकिन सिर्फ यही एक अच्छा तरीका है जिससे चॉकलेट जो है प्रॉपरली चर्न हो पाती है। द ओनली वे, सिर्फ यही तरीका है, ठीक है। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज, और कह रहा है क्या तुम्हें मेरे ट्रीज पसंद आ रहे हैं, ही क्राइड, उसने बोला कि क्या तुम्हें मेरे ट्रीज पसंद आ रहे हैं, पॉइंटिंग विद हिज स्टिक, ठीक है, उसने अपनी स्टिक से बोला ऐसे, और वहाँ देख रहे हो तुम, क्या तुम्हें मेरे ट्रीज पसंद आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड माई लवली बुशेस, और जो वहाँ पे जो ग्रास फील्ड बनी हुई थी, मेडोज जिसे हम बोलते हैं, क्या तुम्हें वो दिख रही हैं, वो अच्छी लग रही है तुम्हें, डोंट यू थिंक दे लुक प्रिटी, क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लग रही, मतलब क्या तुम ये नहीं सोचते कि वो कितनी सुंदर हैं। एंड ऑफकोर्स दे ऑल आर ईटेबल, कह रहे हैं कि वो सारी जो हैं, मतलब जो ग्रास की फील्ड है जिसमें श्रब्स है, ट्रीज है, बुशेस है, ठीक है, वो सब क्या है, ईटेबल है, खाने वाली है, ठीक है। ऑल मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट एंड डिलीशियस, कह रहे हैं हर चीज़ किससे बनी है, अलग अलग चॉकलेट से बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग चॉकलेट के फ्लेवर से बनी हुई है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एंड डू यू लाइक माई मीडोज, और क्या तुम्हें मेरी मीडोज पसंद आ रही है जो ग्रास की फील्ड है, ठीक है। एंड डू यू लाइक माई ग्रास एंड माई बटर कप्स, क्या तुम्हें मेरे ग्रास और बटर कप्स अच्छे लग रहे हैं। द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन, जहाँ मतलब तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे बंदा खड़ा है, यहाँ ग्रास है, यहाँ तो मैंने आपको बताया था रास्ता है, ठीक है, तो मतलब जहाँ तुम खड़े हो वो ग्रास तुम्हें पसंद आ रही है, ठीक है। माई डियर लिटल वंस, मेरे प्यारे बच्चों, इज मेड अप ऑफ अ न्यू, इट्स मेड अप ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट मिंटी शुगर, ठीक है, ये एक नई काइंड की सॉफ्ट और मिंटी शुगर से बनाई गई है, ठीक है। दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड, मतलब मैंने ये अभी अभी इन्वेंट करा है कि मैंने जो ये मिडोज वगैरह बनाई है ये एक बहुत ही सॉफ्ट और मिंटेड शुगर से बनाई गई है। आई कॉल इट स्वज, और मैं इस चीज़ को क्या बोलता हूँ, स्वज बोलता हूँ, मतलब मिंटी शुगर से सॉफ्ट चीज़ें बनाई गई हैं, जो सॉफ्ट फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं, मिडोज बनाए गए हैं, उसे मैं क्या बोलता हूँ, स्वज बोलता हूँ, ठीक है। ट्राई अ ब्लेड, उसको खा के देखो, ठीक है, ट्राई अ ब्लेड मतलब जो उसकी ग्रास फील्ड का एक ग्रास का पत्ता है, ठीक है, उसको तुम ट्राई करो, प्लीज़ डू, इट्स डिलेक्टेबल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब प्लीज़ इसे ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, डिलेक्टेबल मतलब वेरी टेस्टी। ऑटोमेटिकली एवरीबडी बेंड डाउन, अब जैसे उसने ये बोला सारे बंदे झुक गए, ठीक है, झुक गए, एंड पिक्ड वन ब्लेड, सबने एक एक ब्लेड उठाया, मतलब एक एक ट्राई करने के लिए करा, ठीक है, ऑफ ग्रास, ठीक है, ग्रास का एक एक पत्ता उन्होंने ट्राई करने के लिए उठाया। एवरीबडी दैट इज मतलब सबने, एक्सेप्ट ऑगस्टस ग्लू, ठीक है,
एक्सेप्ट ऑगस्टस ग्लूप हु टेक अ बिग हैंडफुल। मतलब सब बंदों ने वहाँ पे एक एक ब्लेड उठाया खाने के लिए, लेकिन एक बंदा था ऑगस्टस ग्लूप, ठीक है, बच्चा ही था ऑफ कोर्स ये, और उसने क्या करा, उसने इतनी सारी ऐसे हैंडफुल उठा के खाने लगा, ठीक है। एंड वायलेट बियोरग्रेड, ठीक है, ये भी क्या है, एक लड़की है, ठीक है। बिफोर टेस्टिंग हिज ब्लेड ऑफ ग्रास, उसने क्या करा, ब्लेड ऑफ ग्रास को टेस्ट करने से पहले टुक द पीस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग च्यूइंग गम आउट ऑफ हर माउथ एंड स्टक इट केयरफुली बिहाइंड हर ईयर, ठीक है। उसने क्या करा, वो ना पहले च्युइंगम खा रही थी, बहुत ही वर्ल्ड टेस्टी, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी वो, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा टेस्टी च्युइंगम वो खा रही थी, ठीक है। अब क्या होती है, वो अपने मुंह से वो च्युइंगम निकालती है और उसको क्या करती है, अपने कान के पीछे चिपका देती है, और उसके बाद वो ब्लेड को खाती है, ग्रास ब्लेड को, ठीक है, समझ आ रहा है। Isn't it wonderful? क्या ये वंडरफुल नहीं है? Whispered चार्ली, ठीक है, चार्ली ने बोला कि क्या ये वंडरफुल नहीं है? Hasn't it got a wonderful taste, grandpa? अब जो उसने बोला अपने ग्रैंडपा से, ठीक है, क्या बोला कि क्या इसने एक वंडरफुल टेस्ट नहीं पाया है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसने ग्रैंडपा को बोला, आई कुड ईट द होल फील्ड, सेड ग्रैंडपा जो, ठीक है, जो ग्रैंडपा था उसका क्या नाम है, जो था उसका नाम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये पूरे फील्ड खा सकता हूँ, ग्राइंडिंग विथ डिलाइट आई कुड गो अराउंड ऑन ऑल द फोर्स लाइक अ काउ एंड ईट एवरी ब्लेड ऑफ द ग्रास इन द फील्ड। अब वो जो ग्रैंडपा जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ग्रास की फील्ड पे ऐसे काउ की तरह सारी ग्रास खाने लग जाऊँ, ठीक है, इतनी अच्छी है वो, समझ रहे हो। ट्राई अ बटर कप क्राइड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा कि बटर कप को भी तो ट्राई करो, दे आर इवन नाइसर, वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सडनली द एयर वॉज फिल्ड विद स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे ही क्या हुआ, ये मतलब ये सब ये ट्राई कर रहे थे तो सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए सारे लोग, ठीक है, और वो जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। द स्क्रीम्स केम फ्रॉम वेरिका सॉट, शी वॉज पॉइंटिंग फ्रैंटिकली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो है ये एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो जो दूसरी साइड है रिवर की वहाँ पे वो देख रही थी, ठीक है। अब वो देख रही थी तो उसे कुछ दिखा, ठीक है, लुक ओवर देयर, वो बोलती है वो देखो, वो वहाँ पे देखो, ठीक है। शी स्क्रीम्ड, उसने बोला, ठीक है, व्हाट इज दैट, क्या है वो, ठीक है, ही इज़ मूविंग, ही इज़ वॉकिंग, इट्स अ लिटिल पर्सन, इट्स अ लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, ठीक है। वो कहती है कि वाटरफॉल के नीचे, ठीक है, उसे कुछ नज़र आता है, वो कहती है कि वो चल भी रहा है, वो वॉक भी कर रहा है, वो इधर उधर मूव भी कर रहा है, ठीक है, और क्या है, एक छोटा सा पर्सन है, ठीक है, बड़ा नहीं, मतलब लंबा नहीं है, ड्वार्फ है, मतलब छोटा है तो, ठीक है। इट्स अ लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी है, डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, वाटरफॉल के जस्ट नीचे, ठीक है। एवरीबडी स्टॉप्ड पिकिंग बटर कप्स, ठीक है। अब वो सब बटर कप्स को पिक कर रहे थे खाने के लिए, तो एकदम से वो सारे रुक गए एंड स्टेयर्ड अक्रॉस द रिवर, और रिवर की तरफ घूरने लग गए, देखने लगे। शी इज़ राइट ग्रैंडपा, क्राइड चार्ली, चार्ली ने बोला कि हाँ वो तो सही बोल रही है ग्रैंडपा, इट्स अ लिटिल मैन, कैन यू सी हिम, तुम वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे सच में एक लिटिल मैन है, एक छोटा आदमी है। अब आई सी हिम चार्ली, सेड ग्रैंडपा जो एक्साइटेडली। अब ग्रैंडपा जो थे, जो, ठीक है, जो उनका नाम है ग्रैंडपा का, वो कहते हैं एक्साइटमेंट में कि हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ, ठीक है। एंड नाउ एवरीबडी स्टेयर्ड शाउटिंग एट वंस, ठीक है। अब क्या हुआ, सारे देख रहे थे और एकदम से बोलने लग गए, देयर इज़ टू ऑफ देम, वहाँ पे एक नहीं वहाँ पे दो हैं, माई गॉश देयर इज़। अब कोई और बोल रहा है, ओह हाँ सही बात है, वहाँ पे तो कोई है, देयर इज़ मोर देन द टू, देयर इज़ 1 2 3 4 5, वो बोल रहे कि नहीं वहाँ पे दो नहीं, वहाँ पे 3 हैं, 4 हैं, 5 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग देखते हैं और वहाँ पे वो छोटे छोटे आदमी होते हैं, ड्वार्फ पर्सन्स होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आप बच्चे भी चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ठीक है, लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे मेल पे सेंड कर दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको बताइए मेरे समझाया हुआ कैसा लग रहा है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।